नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में वीडियो बना लिया है। मेरे चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म्स, लैंगिक जनन में दो प्रकार के युग्मक भाग लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रकार के गैमेट युग्मक भाग लेते हैं। यदि सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में जीवों में लैंगिकता में जीव दो प्रकार के होते हैं। जीव में पादप आ गया, जीव में पादप भी आता है और जंतु भी आते हैं। तो जीव जिसमें पादप भी आ गया, जंतु भी आ गया। जीव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें या तो मेल गैमेट बने या फीमेल गैमेट बने, यानी जिसमें नर युग्मक बने या मादा युग्मक बने, जिसमें केवल एक ही युग्मक का निर्माण होता है। उन जीवों को यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी जीव। वे जीव जिनमें केवल एक युग्मक का निर्माण होता है उन्हें एक लिंगी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एक युग्मक वो मादा युग्मक भी हो सकता है, वो नर युग्मक भी हो सकता है। एक युग्मक निर्माण वाले जीव। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं वो? यदि हम पादप की बात करें तो खजूर। और यदि हम जंतु की बात करें तो सामान्यतः अधिकतर जंतु। खजूर और पपीता, इसके दो एग्जांपल लिख लो। खजूर और पपीता किसमें? पादप में। यदि जीव की बात करें तो जीव में पादप भी आते हैं और जंतु भी आते हैं। यदि पादप की बात करें तो खजूर और पपीता यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म वाले सेक्शन में आता है। और यदि जीवों की बात करें तो सामान्यतः मोस्टली क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। कौन? जंतु मोस्टली यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। और दूसरा प्रकार है बाइसेक्सुअल। द्विलिंगी या इसे कहते हैं उभयलिंगी जीव, यानी दोनों युग्मक एकल जीव में निर्मित। दोनों युग्मक मादा युग्मक तथा नर युग्मक एक ही जीव में उपस्थित होते हैं। उन जीवों को बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उदाहरण के रूप में पादप में क्या आता है? नारियल। नारियल किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है? बाइसेक्सुअल नारियल। और यदि हम जंतु की बात करें, यदि हम इंसेक्ट की बात करें तो केंचुआ एक प्रकार का बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। नारियल पादप है, जीव है, किस प्रकार का है? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। यदि हम
जंतु में बात करें, जंतु में बात करें युग्मकों की। आपको ये समझ में आ गया? आशा करता हूं आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। यदि हम जंतु में बात करें युग्मक की, यदि हम जंतु में बात करें युग्मक की, युग्मक, युग्मक, जंतु, यदि हम जंतु में युग्मकों की बात करें तो युग्मक दो प्रकार के होते हैं। नर युग्मक, नर युग्मक, दूसरा मादा युग्मक। नर युग्मक, मादा युग्मक के रूप में जंतुओं में आता है शुक्राणु, जंतु में आता है शुक्राणु, और मादा युग्मक के रूप में जंतु में आता है अंडाणु, जंतु में आता है अंडाणु। जंतुओं में युग्मकों के निर्माण, युग्मकों के रूप में शुक्राणु तथा अंडाणु आते हैं। पादपों में, पादपों में, पादपों में युग्मकों के रूप में, पादपों में युग्मकों के रूप में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर। पुंकेसर में, पुंकेसर में क्या बनते हैं? परागकण। पुंकेसर में क्या बनते हैं? परागकण। और स्त्रीकेसर में अंडकोशिका, अंडकोशिका, अंडकोशिका। तो यदि जंतु में एक ही जंतु द्वारा शुक्राणु का निर्माण या शुक्राणु उसके जीव, उसके शरीर में उपस्थित हो, अंडाणु में उपस्थित हो, शुक्राणु से अंडाणु एक साथ किसी जीव में उपस्थित हो, उन्हें कहते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। और पादपों में परागकण भी निर्मित हो रहे हैं उसी पादप के एक किसी पुष्प में, और उसी पादप में क्या होती है? स्टिग्मा, अंडकोशिका होती है। अंडाशय में अंडकोशिका उपस्थित होती है, उन्हें कहते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। यदि किसी जीव में केवल शुक्राणु का निर्माण हो रहा है या केवल अंडाणु निर्माण हो, उन्हें कहते हैं यूनिसेक्सुअल। और यदि किसी पादप में केवल पराग का निर्माण हो रहा है, उन्हें कहते हैं यूनिसेक्सुअल। और या हो रहा है अंडकोश का निर्माण, उन्हें कहते हैं यूनिसेक्सुअल। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।